अभी जल्दी आओ। मनी, ए मनी, ए रुको, ए रुको, मनी, कहाँ तुम? अरे रुको, ये मनी कहीं दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया तो, मेरे पीछे ही था। अरे चिल्ला क्यों रहा है? रुकाऊंगा कहीं पर, आ जाएगा। अरे मेरे तेजा, सारा का सारा मैं उस मनी के पास ही था। अरे तुम लोग घबराओ मत, मनी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब वो बहुत अच्छा लड़का है, शायद वो मजाक कर रहा होगा, आ जाएगा वो। खूनी दरिंदा है वो, उस बूढ़ी औरत को जान से मारने की क्या जरूरत थी? मेरे इन आंखों के सामने उस बूढ़ी औरत का सर दीवार पर पटका था उसने। अरे उदय, वो सब अचानक हो गया रे, हमने किसी की जान नहीं ली। अरे वो एक हादसा था बस। देखो तेजा, मैं पहले से देख रहा हूँ, वो मनी किसी की सुनता नहीं, अपने ही मन की करता है, और हमारा इरादा सिर्फ तिजोरी लूटने का था, किसी को मारने का नहीं। अरे मेरे भोले साथियों, उस बुढ़िया ने मेरे पैर कस के पकड़ लिए थे और मेरे दोनों हाथों में लूट का सामान था। अगर मनी उसे बाजू ना करता तो हम सब लोग वहां से भागते कैसे? बोलो बोलो, है कोई जवाब तुम लोगों के पास? अरे हाँ, मगर ये सब प्यार से भी हो सकता था ना, उसे चोट पहुंचाने की जरूरत ही क्या थी? अरे साला हरामखोर, देखा तेजा, मैंने कहा था तुझसे, ये सब साले फटीचर लोग हैं। सही कहा था तूने। वक्त आने पे हमें मरने के लिए छोड़कर भाग जाएंगे, इसीलिए मुझे इन पर भरोसा नहीं था। ये तुम्हारी गलत फहमी है मनी, हम भागने वालों में से नहीं। हाँ मनी, मैं भी नहीं भागता, मतलब यहाँ से कोई भी नहीं भागता। अब तू उल्टी सीधी बात मत कर, हम सब साथ में आए थे और साथ में ही घर जाएंगे। अच्छा, मैं उल्टी सीधी बात कर रहा, और इसी उदय के बच्चे को समझा दे, कब से इस बुढ़िया के पीछे रो रहा है। अगर इसने किसी के सामने अपना मुंह खोला ना, तो मैं इसको हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ से पीछे हटने का रास्ता सिर्फ ऊपर जाता है। सुनो, मैं क्या बोलता हूँ? अरे जो हुआ सो हुआ, अब सब लोग बैठ जाओ। ए हरी, बैठ। यहाँ पर हम लूट का सामान आपस में बांट लेते हैं। देखो, किसी और के आने से पहले हमें ये काम पूरा कर लेना चाहिए। अब मुझे अब ऐसा लगता है कि हमें छुपने के लिए शहर भाग जाना चाहिए। शहद? क्या? अरे बबन, तू पागल हो गया क्या? अब शहद खाने की क्या जरूरत है? अबे बहरे, वो शहर जाने की बात कर रहा है। यहाँ क्या शहद की नदियां बह रही है? शहद खाना है तुझे? साला। मैंने सुना है कि शहर में जगह जगह पुलिस होती है,
और खून करने वाले को सीधा गोली मार देते। अरे उदय, तू घबरा मत। मैंने कई सारी फिल्मों में देखा है, पुलिस ऐसे ही किसी को गोली नहीं मारती। अरे गुनाह करने वालों को पहले अदालत में लेके जाते हैं और फिर वहाँ उसकी सजा तय होती है। वो सब पहले होता था हरी, अब दिन बदल गए हैं। नई पुलिस सीधा गोली मारती है। अब मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती करी तुम लोगों के चक्कर में फंस के। मुझे ये काम करना ही नहीं था। घर में माँ और छोटी बहन इंतजार कर रहे होंगे। हरी, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, ये साला बच्चा किसी काम का नहीं, सारा खेल बिगाड़ देगा। साला खुद तो मरेगा और हम सबको भी मरवाएगा। और हाँ बे, जब से साथ में आया है इसने कौन सा हमारे लिए काम कर लिया? हाँ, मैंने अपना काम अच्छे से किया, जो कहा वही किया, पर तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। हमारी बात सिर्फ लूट करने की हुई थी, किसी का खून करने की नहीं। नहीं मानी, उसे छोड़ दो। अरे मासूम है वो बेचारा। हरी तू बीच में से हट जा, इस साले की बहुत जबान चल रही है। तेजा, मैं कहता हूं हमें इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो ये साला हमको फंसा देगा। ठीक है, मार डाल साले को, 4 हिस्से करें। ये क्या कह रहे हो तुम? अरे अपने ही साथी की जान लोगे? अरे हम कोई कातिल थोड़ी है, सब किसी ना किसी मजबूरी के चलते तुम्हारे साथ आए थे। और जरा देखो इसे, कितना मासूम है ये। अगर इसे इसकी बहन की शादी ना करनी होती तो क्या वो तुम्हारे साथ आता? हाँ, अच्छा, बहन की शादी? अबे वो मेरी तकलीफ नहीं है। अगर ये चुप नहीं बैठा तो इसे चुप करना आता है मुझे। देखो तेजा, तुम गलत जा रहे हो। साले भीख मंगे बहरे, तू मुझे गलत कह रहा है? क्या कहा था तूने? हाँ, अरे तेजा भाऊ, पैसे दो ना। बाप को, माँ को, दादी को हॉस्पिटल लेके जाना है। तेजा भाऊ, उधारी दो ना, भाई की पढ़ाई पूरी करनी। साले जब देखो तब मुझसे भीख मांगते रहता था। हाँ, और जब पैसे मांगे तब क्या कहा कि तेजा भाऊ कोई काम दो ना। अबे यहाँ गले तक उधारी कर कर बैठा है तू। हाँ, और मुझे आके दिखाता है। सुन बे बहरे, तेरे सामने जोर जोर से चिल्लाकर अब मैं थक चुका हूं। मेरे पैसे वापस करो, निकल यहाँ से। और अब की बार मेरे सामने आया ना तो काट के फेंक दूंगा साले। अरे उस बेचारे को क्यों कुछ कहते हो? मतलब पूरे गांव की हालत खराब है। आसमान से पानी की जगह कयामत बरस रहा है। अब इसमें हम करें भी तो क्या करें? और मेरी तरह पूरा गांव इसके बाप के पास गिरवी पड़ा है। गिरवी है मतलब? कहना क्या चाहता है बे? मेरा बाप तुम लोग के घर आया था क्या कर्जा देने के लिए? हाँ, नहीं मनी, ऐसी बात नहीं है। अरे वो मेरी सरला, अगर उसका इलाज नहीं करवाया ना तो वो मर जाएगी, इसलिए मैंने कर्जा लिया था। तो तेरे को पैसा देकर मेरे बाप ने पाप किया क्या? हाँ, बोलना, बोल। साले सबके सब एहसान फरामोश। तुम लोगों के बारे में सोचना भी पाप है, पाप। पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में तुम लोगों से पाला पड़ गया था। अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। हाँ तेजा, तू चिंता मत कर, तेरा भाई जिंदा है अभी, मैं सब संभाल लूंगा। एक काम करते हैं, इन दोनों को मार डालते हैं। नहीं मनी, तुम्हें क्या बोल रहे हो? हम सब एक ही गांव के हैं, कोई किसी को तकलीफ नहीं देगा। हाँ, अपना अपना हिस्सा बांट लेते और यहाँ से चलते। ना 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 बेटा, अब मैंने भी सोच लिया है कि अब 3 ही हिस्से होंगे, चाहे किसी भी कीमत पर जाना पड़े। अच्छा ठीक है, तुम दोनों एक एक हिस्सा रख लो और तीसरा हिस्सा हम 3 लोग बांट लेते हैं। नहीं, मैं जुल्म नहीं होने दूंगा। कौन रोकेगा बे हमें? तू? अबे हट साले, ऊपर से यमराज भी तुझे देख रहा है। ज्यादा चू चपाड़ की ना, काट के यही फेंक दूंगा। तो क्या कर लोगे? उदय, शांति से काम ले, छोड़ो पैसा, हमें कोई खून खराबा नहीं चाहिए। चल। नहीं, मैं नहीं डरता इनसे, मैं इनको खून की सजा दिलवा कर रहूंगा। वो बूढ़ी औरत मेरे दादी जैसी थी, मैं उसे भूल नहीं सकता। हे भगवान,
ये कहाँ फंस गया मैं? ये सब तुम आपस में निपटा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब यहां से कोई नहीं जाएगा। चल चल उधर। अब चल। माधव अच्छे से देखो उधर, वहां से कुछ आवाज आ रही थी, उधर कुछ है क्या? क्यों? पुलिस देखकर फटी तेरी? साला अपने सामने तो बड़ा पहाड़ रहा था, सजा दिलाने की बात कर रहा था। अब क्या हुआ? बाबू वो पुलिस है पुलिस, उनसे दोस्ती और दुश्मनी दोनों सही नहीं, समझा? मैंने अभी भी अपना इरादा नहीं बदला है। इरादा नहीं बदला तो जाना, बता दे पुलिस को। अब तो तेरे को पुलिस स्टेशन भी जाने की जरूरत नहीं है, पूरा पुलिस स्टेशन इधर आया है। अरे परिस्थिति देखते मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी देर चुपचाप भी रहना चाहिए। ये मामला आपस में भिड़ने का थोड़ी है। अच्छे से ढूंढो, कोई भी बचना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे सब जिंदा चाहिए। साहब, यहाँ से आगे बोड़ो का इलाका शुरू होता है। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। बूढ़ों का इलाका? वापस चलो, साले गए भी होंगे तो सबके सब मर जाएंगे। लगता है चले गए। जरा बाहर निकल के देख, देखना। पुलिस का टापा पीछे लगा है, इसका मतलब कि बुढ़िया की मौत से मामला बिगड़ चुका है। मनी, मैं और मनी अलग रास्ते जाते हैं, तुम लोग अलग रास्ते जाओ। लेकिन इनको ऐसे छोड़ नहीं सकते, सीधा पुलिस के पास जाएंगे। अरे जाने देने, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? अपने अपने रास्ते जाने के लिए कह रहे हैं, चलो चलते। और हमारा हिस्सा? हिस्सा वो तेरी उधारी में काट लिया, चल निकल। पर मेरी उधारी तो बहुत कम है और लूट का सामान तो बहुत कीमती है ना, मुझे मेरा बाकी बचा हुआ हिस्सा दे दो। अबे बहरे, तीसरे हिस्से में तेरा तीसरा हिस्सा, इसका मतलब कि उधारी खत्म। अब तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और इधर अबे, आ इधर। साले मैंने बैच तो जोड़ा ही नहीं, तो माफ कर दिया, अब चल निकल। अरे नहीं भैया, ऐसा जुल्म मत करो। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरे घर वाले रास्ते पर आ जाएंगे, कुछ तो दे दो। नहीं दिया तो क्या करेगा? जा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अबे ऐसा ही में जा रहा है, हट। अरे हरामी, पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस के पास जाएगा, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। मैं उसे छुरी भी दे दूंगा, वो मेरे भरोसे तुम्हारे पास आया था। ए हरी, देख मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मगर ये साला पुलिस के पास गया तो मनी खून के इल्जाम में पकड़ा जाएगा, इसलिए इस साले का जिंदा रहना ठीक नहीं है। खून, मनी, क्या मिला बे तुम लोगों को? सालों अपनी झूठी दाग जमाने के लिए, और कितना नीचे गिरोगे तुम लोग? अब ये छोटा भी ज्ञान दे रहा। अबे ज्ञान दे रहा हूँ बे भोसड़ी के, चुपचाप सुन। तू भी सुन बे तेजा, क्या हूँ बे मैं? क्या हूँ? छोटा साले काम मांगने आया तो चोरी में शामिल होने को बोला, मना किया तो पैसों के लिए सताने लगे। ऐसा होता है क्या बे दोस्त? मुझे लगा साले गरीब दोस्त की मदद कर रहा है, पर मुझे क्या पता था कि मैं एक दरिंदे के जाल में फंस रहा हूँ। साले हिसाब रखने माहिर है ना तू। अब बता ना, कितने का फायदा हुआ और कितने का नुकसान? साले बहरे, अब्बा जी पलट गई, तुम मुझे बातें सुना रहे साले। हाँ अच्छा, मैं एहसान फरामोश। तुम लोगों को पता है क्या हमने किसके घर में चोरी की है? अबे साले, हाय,
चुप भी कर। अबे तू चुप। मुंह से एक लफ्ज भी बाहर निकलो तो जबान खींच लूंगा तेरी। अरे हमने चोरी इसके चाचा के घर में की है। क्या? मगर वो घर तो इसने दिखाया था। हाँ, इसने दिखाया था। साला बड़ा बहादुर बना फिरता है ना। कहता था चाचा के घर में चोरी करते, अगर कुछ भी हुआ तो मैं संभाल लूंगा। और वो बुढ़िया कौन थी? वो इसकी दादी थी रे। उसने इसको पहचान लिया था, इसने साले ने उसकी जान ले ली। वो मेरी दादी थी, बहुत प्यार करती थी मुझसे। कहती थी तेजा, तेरे लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ रे। मुझे क्या पता था ये सच में जान दे देगी। अरे उसकी इच्छा पूरी की मैंने। इतना नीच आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। छी, और मैं इसके साथ इसके भरोसे निकल पड़ा था। अरे सीने में दिल नहीं है क्या तेरे? कितना घिनौना इंसान है रे तू। रिश्ते नाते कुछ पता है कि नहीं? उदय, तू अच्छा लड़का है। जा, मेहनत से पैसा कमा और अपनी बहन की शादी कर। जा, चला जा। अब सब खत्म हो गया रे। हमने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे बाबा ने कहा था, बेटा जिंदगी में कभी कोई गलत काम मत करना। गलत काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। पर नहीं, अब मुझे अमीर बनना था। अमीर बनना आसान थोड़ी है। तो मैं निकल पड़ा अमीर बनने, अपनी जरूरतों को पूरा करने। साला पैसा तो है पर किसी काम का नहीं। पैसा है लेकिन किसे बता नहीं सकते। हरी, उदय, चलो हम खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे। चलो। दादा, इन दोनों का क्या होगा? अब जंगल तय करेगा इन दोनों का। चलो लूट का सामान लेकर चलते हैं, पुलिस स्टेशन में जाकर जमा कर देंगे। हरी, तुझ पे तो बहुत एहसान किए रे मैंने। अरे सोच एक चोर के परिवार को कौन गांव में रखेगा। सोच। अरे मुझे लेकर चलो रे, मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। ये साले मनी ने किया है सब कुछ। इसने कहा था कि चलते जा, चल कुछ करते हैं। साले ने मेरी दादी को भी मारा। मुझे बचा लो रे, बचा लो, बचा लो मुझे।